उनके कई माँ पे बेटा रोष मत करना, जिन्होंने राम जी को जंगल दिया और भरत जी को राजगद्दी दी। ईर्षा किस पे नहीं करूंगा माँ? बोले बेटा भरत भैया पे कभी ईर्षा मत करना, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा भरत ऐसा नहीं। भले ही माँ कैकेयी ने उनको राज्य दिया है, और वो ऐसा नहीं है कि राज्य को स्वीकार कर लिया। तो इसलिए भरत के प्रति ईर्षा का भाव नहीं होना चाहिए। मत किस पे नहीं करूंगा? सुमित्रा मैया कहती है बेटा पूरे अयोध्या के अंदर अगर परमात्मा के चरणों की सेवा करने का किसी को अवसर मिल रहा है तो वो है। तो इस बात का तेरे अंदर मद नहीं होना चाहिए। और माँ मोह किस पे नहीं करूंगा? देखिए माँ कितनी अग्रसोची थी। बेटा जंगल जा रहा, मान लो वहां पे तुमको सुपर्णखा मिल ही जाए, उसके प्रति तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं बेटा, जन सपने हुए इनके बस हो। अगर आप स्वप्न में भी इनके बस में हुए तो कान खोल करके सुन लीजिए लखन, हमारा और आपका जो रिश्ता है वात्सल्य प्रेम है माँ और बेटे वाला, माता और पुत्र वाला, वो समाप्त हो जाए। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि माँ जब तक मैं जागता रहूंगा तब तक तो इन चीजों का ध्यान रखूंगा, पर मान लीजिए नींद आ गई, सो गया, और सोने में ये स्वप्न दिखाई दे गया कि हमारा उर्मिला के प्रति राग हो रहा है, कैकेयी के प्रति रोष हो रहा है, भरत भैया के प्रति ईर्षा हो रही है, सेवा के प्रति मद हो रहा है, और सुपर्णखा के प्रति मोह बढ़ रहा है। तो माँ सुमित्रा कहते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए, हमारा और आपका रिश्ता समाप्त हो गया। जन सपने में इनके वसूल। लक्ष्मण भैया ने सुमित्रा मैया के चरणों को पकड़ करके सौगंध ली कि माँ रिश्ते को तो विश्राम नहीं, आपका लाल आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता है 14 वर्ष सोएंगे। जब सोएंगे ही नहीं तो स्वप्न कहां से? ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण भैया 14 वर्ष ना तो सोए और ना कुछ खाया। खाने का पता तो सब चलता है जब 14 वर्ष वन की यात्रा करने के पश्चात प्रभु श्री राम अयोध्या में आते हैं। राज्य का कार्यभार संभालने के बाद आनंदित रहने लगे। तो एक दिन देखा कि ये तो वही दोने हैं जो हम प्रसाद के दोने भैया लक्ष्मण को दिया करते थे। ये लाइन लगा के सब दोने रखे हैं, जंगली वृक्ष के पत्तों के बने हुए। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को बुलाया, बोले लखन ये वही प्रसाद है जो हम आपको देते थे? बोले हाँ भैया आप मुझे देते थे। मैं प्रसाद को सम्मान पूर्वक प्रणाम करके बाण में रख करके उर्मिला के लिए भेज देता। और उर्मिला कहती है कि जैसे आप मुझे भेजते थे ना वैसे प्रणाम करके हम भी इनको रख दिया करते थे। आज जब गिनती की गई तो ये 7 दोने इसमें नहीं। तो राम जी महाराज को आश्चर्य हुआ, इसका मतलब 7 दोने का प्रसाद लक्ष्मण भैया आपने ग्रहण किया। लक्ष्मण भैया कहते नहीं प्रभु, 7 दिन इसमें वो शामिल है कि जब प्रसाद बना ही नहीं तो प्रसाद मिलेगा। पहला दिन जिस दिन हम लोग श्री अवध से विदा होते हैं, अवध को छोड़ते हैं। दूसरा दिन ये है कि जब चित्रकूट में गुरुदेव भैया भरत माताएं और पूरा अयोध्या पहुंचती है और पिताजी की मृत्यु की सूचना मिलती है। उस दिन भी प्रसाद नहीं बना, शोक की लहर। तीसरा दिन वो है कि जब रावण वैदेही सीता जी का हरण करके लेके चला जाता है। और भैया 3 दिन तो जब लंका की चढ़ाई के लिए हम लोग चल रहे थे तो समुद्र के किनारे ही निकल गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी।
और एक दिन वो है भैया जिस दिन हमें शक्ति लग गई। तो ये 7 दिन जब प्रसाद बना ही नहीं तो मिलने का सवाल है। तो सनातन संस्कृति के 2 महापाप हैं, अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की बुराई। लिखा है माता पुनातु हस्ताभ्याम निंदकः जिह्वा मलः। माँ अपने बेटे के मल को तो हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदक दूसरे के मल को जिह्वा से साफ कर देता है। इतनी बड़ी बात लिख दी है, इसलिए निंदा से बचे। जहां किसी की बुराई हो रही हो वहां से दूर चलिए। उसमें ना फंसे। तो दरिद्र कौन है? प्रसंग चल रहा था। कहा जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट ना होना उसे दरिद्र कहते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक त्यागी महात्मा जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की संपदा को देखा नहीं, छूने की तो बात जाने दीजिए, वो भक्ति के मार्ग में जा रहे थे तो उनको एक सोने का सिक्का मिल गया। उस सिक्के को महात्मा जी हाथ में उठा के कमंडल में रखे। साथ में शिष्य लोग चल रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक तो गुरुदेव भगवान करोड़ों की चीज को छुई नहीं और आज तुच्छ सिक्के को क्यों उठाए? तो जिज्ञासा हो रही कि जैसे गुरुदेव भगवान की माला पूरी होगी